प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे पार्ट नंबर 6 में केंद्र सरकार वाले में इसमें आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ अनुच्छेद दे रखे हैं। इन अनुच्छेदों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद पूरे पाठ के सभी अनुच्छेदों को एक जगह हमने यहाँ पर लिखे डिटेल्स भी दे रखे हैं और इन एक का हम अध्ययन करेंगे। कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चर्चाएं आज हम इस वीडियो के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। ये अनुच्छेद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सबको मैंने एक जगह डाल दिया है और इनको एक के हम अध्ययन करेंगे। ये अनुच्छेद हमारे एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए नहीं है, आने वाले और भी कई एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए एक तरफ अनुच्छेद होंगे और एक तरफ उनकी डिटेल्स होगी। अब हम इस वीडियो के माध्यम से इन अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, या में से भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 में संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 54 में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या निर्वाचन करते हैं। अगले अनुच्छेद की बात करें हम। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसी पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 66 में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसकी कार्यों संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में, या तो में से बोल सकते हैं, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा की बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यह ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। कैसे भी बोल सकते बात। अनुच्छेद 79 में भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होगा। अनुच्छेद 93 यानी 93 में लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, न कि राज्यसभा में। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 100 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, स्थान प्राप्त है। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली के अंदर है, यानी उच्चतम न्यायालय का कार्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर। अब आगे बात करते 132 के अनुसार। अनुच्छेद 132 के संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय की निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत से राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत से 2/3 राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, भय, आक्रमण, आंतरिक अशांति आदि स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संकटकालीन की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 में
यदि कोई राज्य के संविधान के नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने में असफल हो जाता है तो राज्यपाल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता उस राज्य के अंदर। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल है जिसके अनुसार राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थिति या साख खतरे में, वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं